हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम पढ़ रहे हैं विलियम बटलर यीट्स का लिखा द सेकंड कमिंग। द सेकंड कमिंग क्या है? ये पोयम उसी बात पे बेस्ड है जो हमारे हिंदू भी मानते हैं कि गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जब जब धरती पर पाप बढ़ेगा मैं वापस आऊँगा। बिल्कुल बाइबल के अंदर भी इस बात का जिक्र है कि जीसस क्राइस्ट एक बार दोबारा आएंगे, 2000 सालों बाद उनकी सेकंड कमिंग होगी। उसी का जिक्र इस पोयम के अंदर किया गया है। आइए शुरू करते हैं इसका लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। सो फर्स्ट स्टैंजा कहता है, टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग जायर। गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है और बड़ा होता जा रहा है, चौड़ा होता जा रहा है जायर। जायर यानी जैसे गोल गोल भंवर होता है हवा का, वैसा कि जो गोल गोल चक्रवात है वो अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। द फाल्कन कैन नॉट हीयर द फाल्कनर। जो बाज पक्षी है वो अब आवाज़ नहीं सुन पा रहा है बाजीगर की, यानी कि अपने मालिक की। थिंग्स फॉल अपार्ट। चीज़ें यहाँ वहाँ अव्यवस्थित होकर गिर रही हैं, अलग हो रही हैं। द सेंटर कैन नॉट होल्ड। जो केंद्र है उसकी पकड़ अब नहीं रही, वो अब नहीं पकड़ पा रहा। मियर एनार्की इज़ लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड। मियर यानी सिर्फ, मात्र। एनार्की यानी अराजकता, अव्यवस्था, तबाही। इज़ लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड, इस दुनिया पर आ चुकी है। द ब्लड डिम्ड टाइड इज़ लूज्ड। खून से भरी हुई टाइड, टाइड यानी ज्वार, जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, वो आ गया है। एंड एवरीवेयर, और हर जगह हैं। द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज़ ड्राउंड। जो मासूमियत है वो अब डूब चुकी है। द बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शन। जो बेहतरीन लोग हैं उनमें कमी है दृढ़ता की। वाइल द वर्स्ट आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी। और जो सबसे घटिया लोग हैं, सबसे ख़राब बुरे लोग हैं, उन लोगों में जज्बाती गहनता है। वो लोग पूरी पैशन के साथ काम कर रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे पॉइंट क्या कह रहा है। श्योरली सम रिविलेशन इज़ एट हैंड। कि पक्के से कोई रिविलेशन होने वाला है, कोई खुलासा होने वाला है। एट हैंड यानी बस होने ही वाला है। श्योरली द सेकंड कमिंग इज़ एट हैंड। के पक्के से सेकंड कमिंग होने ही वाली है। सेकंड कमिंग यानी जीसस क्राइस्ट दोबारा आने वाले हैं। द सेकंड कमिंग, हार्डली आर दोज वर्ड्स आउट। सेकंड कमिंग जिसके बारे में मुश्किल से ही कोई बात हुई है। व्हेन अ वास्ट इमेज आउट ऑफ स्पिरिटस मुंडी। स्पिरिटस मुंडी क्या होता है? आपने इजिप्ट के अंदर कुछ पिक्चर्स देखी होंगी वहाँ के पिरामिड्स की, जिसमें कुछ ऐसी मूर्तियाँ होती हैं जिसमें आधा शरीर शेर का होता है और मुंह उसका इंसान का होता है। वो स्पिरिटस मुंडी है। तो यहाँ पे W.B. यीट्स भी कह रहे हैं कि वो शरीर कैसा है दिखने के अंदर, आधा शेर जैसा और चेहरा इंसान जैसा, और उसकी एक वास्ट इमेज सामने दिख रही है इसको। ट्रबल्स माई साइट, जो इसको बहुत तकलीफ़ दे रही है इसको देखने में। कवि को बहुत मुश्किल लग रहा है उसे देखना। समवेयर इन सैंड्स ऑफ द डेजर्ट, एक बहुत ही भयानक दृश्य है। और कहाँ है? रेगिस्तान के अंदर, रेत में कहीं। अ शेप विद लायन बॉडी एंड द हेड ऑफ अ मैन, वही मैंने आपको बताया, शेर का शरीर है और इंसान का सर है। अ गेज ब्लैंक, जिसकी जो निगाहें हैं, जो वो देख रहा है, घूर रहा है, वो एकदम ब्लैंक है यानी इमोशनलेस है। एंड पिटीलेस एज द सन, और सूर्य की तरह ही निर्दयी है। जैसे रेगिस्तान में सूरज की गर्मी बहुत ही निर्दयी होती है, तो ये जानवर भी ऐसा ही है। इसी की सेकंड कमिंग हुई है। इज़ मूविंग इट्स स्लो थाइज, और वो धीरे धीरे अपनी जांघों को हिला रहा है। वाइल ऑल अबाउट इट रील शैडोज़ ऑफ द इंडिग्नेंट डिज़र्ट बर्ड्स, और ऊपर आसमान में रेगिस्तानी जो पक्षी हैं, और वो भी एकदम गुस्से में, इंडिग्नेंट, वो गोल गोल उसके चारों तरफ घूम रहे हैं
और उनकी शैडोज़ बन रही हैं, उनकी परछाइयाँ बन रही हैं। द डार्कनेस ड्रॉप्स अगेन, फिर से अंधेरा हो जाता है। बट नाउ आई नो, पर अब मुझे पता है, दैट 20 सेंचुरीज ऑफ स्टोनी स्लीप, के 20 सदियों की गहरी नींद, वर वैक्स्ड, अब टूटेगी, टू नाइटमेयर, ये नाइटमेयर अब होगा, बाय अ रॉकिंग क्रैडल, पालना। रॉकिंग क्रैडल का अर्थ होता है पालने से, जैसे छोटे बच्चों का झूला होता है, पालना होता है वो। एंड वॉट रफ बीस्ट, और क्या भयानक जंतु है ये। बीस्ट यानी जंगली जानवर। इट्स आवर कम राउंड एट लास्ट, अंततः इसका समय आ ही गया। स्लाउचेस टूवर्ड्स बैथलम टू बी बॉर्न, और ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। स्लाउच एक वर्ब होती है जिसका अर्थ होता है जैसे एनिमल्स चलते हैं, स्लाउचिंग करते हैं, उसे कहते हैं। और ये जानवर धीरे धीरे बैथलम की तरफ जा रहा है, टू बी बॉर्न, फिर से जन्म लेने के लिए। तो आई होप आपको द सेकंड कमिंग पोएम समझ में आ गई होगी। इसमें यह बात की जा रही है कि जीसस क्राइस्ट का पुनः जन्म होगा। ठीक है, अगर आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक करें, कमेंट करें। काम पसंद आता है लाइक करें, नहीं आता है डिसलाइक करें, अपना फीडबैक ज़रूर दें। जल्दी फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ। बाय बाय।